जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। आज की वीडियो थोड़ी भावात्मक रूप से भी होगी और थोड़ा खुशी के साथ भी होगी, क्योंकि एक तरफ जहां हमारा एक लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट हमेशा के लिए हमें अलविदा बोलने वाला है, तो वहीं अब एक नई पीढ़ी सितंबर से भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने वाली है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। और निसंदेह भले ही हमने अभी तक इस एयरक्राफ्ट को लेकर जितनी भी बुराई सुनी हो या खुद जितनी बुराई करी हो, लेकिन ये वीडियो आपको इसके महत्व से अवगत करवाएगा और आप जान पाएंगे कि आखिरकार इस एयरक्राफ्ट ने हमें कितना ज़्यादा गौरवान्वित किया है। और कई ऐसे मौके आए जब इस एयरक्राफ्ट के दम पर हमने पूरे के पूरे युद्ध की जो रूपरेखा है उसको ही बदल दी थी। हम बात करने वाले हैं पहले लीजेंडरी मिग-21 के बारे में। तकरीबन भारतीय वायुसेना में 6 दशक की सर्विस देने के बाद अब ये एयरक्राफ्ट अलविदा बोलने की तैयारी कर रहा है। भारतीय वायुसेना शायद अब इकलौती ऐसी वायुसेना बची होगी दुनिया में जो इनके वेरिएंट्स को ऑपरेट कर रही है, लेकिन भारत ने भी अब चरणबद्ध तरीके से इनके रिटायरमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और अब सितंबर 19 ये वो दिन होगा जब आप मिग-21 को अंतिम बार आसमान में उड़ान भरते देखेंगे, और ये काम होगा चंडीगढ़ एयरबेस से। जी हाँ, चंडीगढ़ एयरबेस से सितंबर 19, 2025 को अब एक सेरेमोनियल फेयरवेल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिग-21 के लिए, और उसके बाद से ये एयरक्राफ्ट हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना को अलविदा बोल देंगे। भारतीय वायुसेना की अंतिम मिग-21 स्क्वाड्रन, जिसको स्क्वाड्रन 23 के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पैंथर्स भी बुलाते हैं, ये अंतिम बार मिग-21 के साथ उड़ान भरने वाली है। इन एयरक्राफ्ट ने 1963 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था, और उस समय मिग-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, और इसने भारत की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तकरीबन अगले कुछ दशक तक कई ऐसे मौके आए जब भारतीय वायुसेना के लिए ये एयरक्राफ्ट गेम चेंजर साबित हुए, चाहे फिर वो 1965 की लड़ाई हो, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो या बालाकोट ऑपरेशंस हो। इन एयरक्राफ्ट ने जब भी इनको डिप्लॉय किया गया, इन्होंने भारत की मदद ही की और भारत को गौरवान्वित ही किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की अपनी एक उम्र होती है, और उस उम्र के बाद अच्छी से अच्छी चीज़ें भी खराब होने शुरू होती है। यही स्टोरी मिग-21 के साथ थी। मिग-21 का आगाज़ जितना बेहतरीन था, इनका अंजाम उतना ही दर्दनाक, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट जो कभी भारतीय वायुसेना के पायलट्स की पहली पसंद हुआ करता था, उसे धीरे धीरे फ्लाइंग कॉफिन की संज्ञा दी जानी शुरू कर दी गई। और इसके पीछे की वजह थी सिलसिलेवार तरीके से हो रहे इनके क्रैश। इनके क्रैश में कई भारतीय पायलट्स ने वीर गति प्राप्त करी, और इसके बाद एक समय तो ऐसा आया था जब इनका विरोध शुरू हुआ और कहा गया कि आखिरकार भारतीय वायुसेना इन फ्लाइंग कॉफिन्स को कब तक अपने बेड़े में शामिल करेगी और कब हमें इनका रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली अब ग्रेजुअली ही सही, लेकिन मिग-21 धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ चुके हैं, और अब आपको ये अलग अलग डिस्प्ले में या कहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये फ्लाइंग ऑपरेशन से पूरी तरीके से हटाए जा सकते हैं। क्योंकि आपको प्रयागराज एयर शो तो याद होगा, उसमें जो अंतिम फ्लाई पास था वो काफ़ी मार्मिक था, और उसके गवाह हम लोग खुद बने थे जब हमने खुद अपनी आंखों से जो मिग-21 था उसका लास्ट फ्लाई बाय देखा था, और वहाँ पर उसने 2 राफेल फाइटर्स के साथ उड़ान भरी थी, और वो दृश्य काफ़ी मार्मिक था। लेकिन फाइनली अब ये एक अपग्रेड का विषय है। फिलहाल अगर हम वीडियो टॉपिक के आगे बढ़ें, आपको बता दें कि मिग-21 ने क्या क्या रिकॉर्ड होल्ड किए हैं, जिसके बाद आप भी इस पर गर्व करेंगे। इसने तकरीबन 7 F-104 स्टार फाइटर्स को मार गिराया युद्ध में। इसके अलावा 2 F-86 सेबर्स को इसने मार गिराया, 2 F-6 को मार गिराया, इसके अलावा एक मिराज 3 को इसने मार गिराया, और एक C-130B हरक्यूलिस जो कि पाकिस्तानी नौसेना का एयरक्राफ्ट था उसको इसने मार गिराया। और आपको तो याद ही होगा बालाकोट स्ट्राइक, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश करी, और उसमें मिग-21 के तरफ से जो F-16D फाइटर एयरक्राफ्ट था पाकिस्तान का, उसको मार गिराए जाने की घटना आप कैसे भूल सकते हैं। तो ये सारे कुछ रिकॉर्ड थे जो मिग-21 के नाम थे। हालांकि रिकॉर्ड तो बहुत सारे थे, लेकिन ये कुछ उल्लेखनीय रिकॉर्ड थे। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के आगे की कार्यप्रणाली को लेकर आई रिपोर्ट से कि अब हमें क्या देखने को मिलेगा। ये जो स्क्वाड्रन अभी फेज आउट होने वाली है, इसके बाद हमें क्या वहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे, और कौन सा फाइटर है जो हमें ज्वाइन करता दिखाई पड़ेगा। तो एक तो काफ़ी दुखी करने वाली खबर थी कि लीजेंड हमारा हमको छोड़ के जा रहा है, तो वही दूसरी अच्छी खबर ये है
कि इंडियन एयरफोर्स अब सितंबर में ही तेजस मार्क 1A की पहली स्क्वाड्रन को स्टैब्लिश करने वाली है। जी हाँ, तैयारियां काफी पहले से शुरू थी, लेकिन अभी ऑफिशियल हो चुका है कि सितंबर 2025 में तेजस मार्क 1A की जो पहली स्क्वाड्रन है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, जहां पर तकरीबन 2 तेजस मार्क 1A हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि अगस्त में ही डिलीवर वैसे तो कर दिए जाएंगे, लेकिन इनको ऑपरेशन ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो मिलेगी वो सितंबर में मिलेगी। और ये बेसिकली राजस्थान के बीकानेर के जो नाल एयरबेस है वहां पर प्लेस की जाएगी। और इसके लिए भारतीय वायुसेना के पायलट्स में भी जो उत्साह है वो काफी ज्यादा देखा गया है। और अगर हम भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बात करें तो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 3, जिसको हम कोबरास के नाम से जानते हैं, इनके पायलट्स को ये टास्क दिया गया है कि ये नए तेजस मार्क 1A को ऑपरेट करेंगे। और ये स्क्वाड्रन फिलहाल तो अभी सूलूर एयरफोर्स स्टेशन पर स्टेशन है, लेकिन ये लगातार ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं ताकि तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को ये काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर सके। जो इनिशियल स्क्वाड्रन है इसमें तकरीबन हमें शुरुआती तौर पर 4 तेजस मार्क 1A और तेजस ट्रेनर देखने को मिलेंगे, लेकिन 2026 मार्च तक जो स्क्वाड्रन है इसको एडिशनल एयरक्राफ्ट को प्राप्त करने की उम्मीद है। यानी कि स्पष्ट है कि जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत तेजस मार्क 1A अब मिलने शुरू हुए हैं। अगर हम प्रोडक्शन रेट की बात करें, डिलीवरी की बात करें, तो एक काफ़ी संदेह है लोगों के मन में कि इंजन डिलीवरी हो नहीं रही तो हम अपने टारगेट को अचीव कैसे करेंगे। तो पहला इंजन ऑलरेडी हमें अप्रैल में मिल चुका है, दूसरा इंजन हमें जुलाई में मिल चुका है, यानी इसी महीने मिल चुका है, और अब प्रत्येक महीने हमें 2 इंजन मिलने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि सुचारू रूप से अब यहाँ पर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होगी। और वैसे भी एचएएल ने ये प्रॉमिस कर दिया है, न सिर्फ प्रॉमिस कर दिया है बल्कि वो तो दावा कर रहे हैं कि मार्च 2026 से पहले तकरीबन 12 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और भारतीय वायुसेना के एक्टिव सर्विस में हमें देखने को मिलेंगे। और इस दावे के पीछे की वजह भी है, ये हवाई बातें नहीं है। हाल ही में आपको हमने एक फोटो दिखाई थी जो कि संभावित है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जब दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो उस दौरे में हमें तकरीबन 8 तेजस जो मार्क 1A हैं ये बन के तैयार दिखे थे, जो कि इंजन डिलीवरी का वेट कर रहे थे। जैसे ही नए इंजन आते हैं उससे इंटीग्रेट करके जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अब अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जनरल इलेक्ट्रिक का दावा है और वादा भी है कि तकरीबन 20 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक वो डिलीवर कर पाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि एचएएल अब अपने फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम कर सकती है। बेंगलोर के प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो वहाँ पर 2 प्रोडक्शन लाइन है जहाँ पर 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। तो वहीं अगर हम नासिक को ऐड कर लें तो नासिक से मिलाकर के टोटल 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। और ऐसे में अगर हम 24 एयरक्राफ्ट का टारगेट ले लेते हैं, 24 में अगर हम 20 भी ले लेते हैं, तब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। यानी प्रत्येक वर्ष हम अपनी एक स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1A की रेस करने की तैयारी में है। हालांकि भारतीय वायुसेना इससे संतुष्ट नहीं है। भारतीय वायुसेना शुरुआत से ही जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है उसका समर्थन करती नजर आई है, और ये बात खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी चिन्हित करी है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अगर बड़े पैमाने पर होती है और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में एंटर करते हैं तो फिर भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें कम से कम समय में पूरी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, हम आशा करते हैं कि अब हमें जो नए एयरक्राफ्ट हैं वो जल्द से जल्द देखने को मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।